इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं कंबाइनिंग मल्टीपल परसेंटेज चेंजेस टू वन। कई प्रतिशत बदलावों का असर 1% में बदलाना कि नेट कितने प्रतिशत का चेंज आया है। जब आगे समझाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। देखिए, और ये सारे लेक्चर्स आपने आराम से मूवी की तरह एंजॉय करने हैं, ठीक है। तो देखो, मान लो एक वैल्यू है हमारे सामने और वो कितनी बड़ी है ये मैंने आपको दिखा दिया। इस सर्कल के जितनी बड़ी है, इस सर्कल का जितना एरिया है उतनी बड़ी वो वैल्यू है। फिर क्या हुआ, वो वैल्यू 20% बढ़ गई, तो थोड़ी सी बड़ी हो गई। ग्रीन सर्कल का एरिया थोड़ा सा बड़ा है, आपको दिख रहा होगा, तो 20% बढ़ गई। और उसके बाद ये जो नई वैल्यू आई 20% बढ़ने के बाद, वो फिर से 30% बढ़ गई, ठीक है। तो जो इस वीडियो लेक्चर से पहले जो क्वेश्चन थे उसके अंदर मैं आपको क्या पूछ रहा था, मैं आपको पूछ रहा था कि मान लो पहले वाली वैल्यू 400 है, तो उसको पहले 20% बढ़ाया गया, वो इतनी हो गई। फिर उसको 30% बढ़ाया गया, तो ओवरऑल जो नई वैल्यू है वो कितनी है। अब तक मैं आपसे ये पूछ रहा था, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन क्या है, फिलहाल ये क्वेश्चन है कि अगर कोई वैल्यू, ये 400 हो या 500 हो, चाहे कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई वैल्यू पहले 20% बढ़ जाती है फिर 30% बढ़ जाती है, तो ओवरऑल जो फाइनल वाली वैल्यू है, ये वाली ब्लू वाली, और जो पहले जो वैल्यू थी, पहले और अब में टोटल कितने परसेंट का चेंज आ चुका है। तो कुल मिलाकर कहने की क्या बात है, कुल मिलाकर कहने की ये बात है कि 20% और 30% के जो दो चेंजेस हैं, जो दो सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों के बदले हमने एक ही सीढ़ी बतानी है। मतलब कि पहले 20% बढ़ा फिर 30% बढ़ा। अगर ऐसे ना बढ़ के डायरेक्टली कितने परसेंट बढ़ाएं कि वैल्यू यहां से वहां पर पहुंच जाए, मतलब ये जो फाइनल वाली वैल्यू है ये इससे कितनी बड़ी है। ये सिंपल सी बात है। तो चलिए भाई, इसको एक बार हम इंजॉय करते हैं। तो इसको करने के बेसिक से 3 तरीके हैं, और उन 3 तरीकों में से हम वो वाला तरीका यूज करेंगे जिसकी हमें सम इजाजत देगा, जो क्वेश्चन को देखकर हमें इजी लगेगा और इजीली आपको स्ट्राइक कर जाएगा। तो सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका है कि अज्यूम एनी वैल्यू। अज्यूम एनी वैल्यू का क्या मतलब है, आप पहली वैल्यू को कुछ भी मान लो और इन चेंजेस को लेकर चलो, और फाइनल वैल्यू जो भी आ जाए फिर बता देना फाइनल वैल्यू पहले वाली से कितनी बड़ी है। तो कोई भी वैल्यू अगर हमें अज्यूम करने की इंडिपेंडेंस है, हमें आजादी है, तो मैं तो 100 चूज करना चाहूंगा, क्योंकि भाई परसेंटेज 100 के बेस पे होता है ना, तो इजीली हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहले अगर वैल्यू 100 थी, तो भाई 20% बढ़ने के बाद वैल्यू हो गई 120। चलो ये वाला चेंज तो हो गया। उसके बाद 30% बढ़ानी है, तो 120 का 10% है भाई 12, 120 का 30% हो जाएगा 36, तो मतलब कि 36 और बढ़ेगी। तो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 प्लस 36 156। तो स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी, स्टार्टिंग में वैल्यू थी 100, और अब वैल्यू है 156। तो 100 से 156 हो गई, तो कितने परसेंट बढ़ गई, हमें सीधा सीधा दिख रहा है 56 बढ़ गई 100 पर, तो 56%। तो क्लियर है, इससे अपना आंसर आ गया 56%। तो पहला तरीका तो ये है कि आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो, यहां पर 100 मानना जरूरी नहीं था। हमने किया क्या, हमने कोई भी वैल्यू अज्यूम कर ली, उसके ऊपर ये जितने भी प्रतिशत बदलाव हैं उसको हम लगाते चले गए, और फाइनली जो वैल्यू आ गई थी इन दोनों प्रतिशत बदलाव के बाद, हमने बता दिया वो वैल्यू पहले वाली से कितनी बड़ी है। अब मैं आपको बता देता हूं भाई दूसरा तरीका। अब दूसरा तरीका है जो अब तक हम फॉलो करते आए थे, और अगर इन तरीकों को आप अच्छे से आराम से तसल्ली से समझ लेते हैं तो एक दूसरे की जगह इजीली आप यूज कर लेंगे, और क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको मोस्ट प्रोबेबली पता लग जाएगा कि कौन सा तरीका सबसे आसान है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम तो पता लग ही जाएगा। तो दूसरा तरीका है ये देखने का कि वैल्यू कितने गुना हो गई। तो जब कोई भी वैल्यू 20% बढ़ जाती है, तो 120 बटे 100, अब ये तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, वो 6 बटे 5 गुना हो जाती है। तो हम देख लेते हैं कि पहले वाली वैल्यू के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये वाली जो वैल्यू है वो कितने गुना हो चुकी है। क्लियर है, तो 20% की वजह से वो 6 बटे 5 गुना हो चुकी है ये वाली वैल्यू। लेकिन फिर भी वहां पर बात बनी नहीं, फिर से 30% बढ़ गई, 30% बढ़ गई। तो 30% बढ़ने का मतलब है कि 13 बटे 10 गुना हो जाना, तो वैल्यू 13 बटे 10 गुना हो गई। तो कुल मिलाकर मुझे यह पता चल गया कि जो फाइनल वैल्यू है, जब मैंने दोनों प्रतिशत चेंज को, दोनों प्रतिशत बदलाव को हैंडल किया, तो फाइनल वैल्यू 13 6 78, 13 6 78, 10 5 50, कि पहले 50 थी, इतने गुना हो गई।
कुल मिलाकर वैल्यू कितने गुना होगी 78/50। और कितने गुना हो गई का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता रखा है कि कितने गुना हो गई का मतलब है ऊपर फाइनल वैल्यू आ गई, नीचे इनिशियल की। पहले 50 थी और बाद में 78 हो गई। और परसेंटेज में तो हम 100 पर देखते हैं। अगर 50 के ऊपर मैं कंपेयर करूं तो 50 के ऊपर 28% नहीं बोल सकते, 50 के ऊपर 28 ज्यादा हो चुकी है। अगर 50 के ऊपर 28 ज्यादा हो चुकी है तो 100 के ऊपर 28 का डबल। अगर मैं नीचे और ऊपर, नीचे अगर मैं 100 कर दूं दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई करके, तो सीधा सीधा पता लग जाएगा कि 56% बढ़ चुकी है। तो सेकंड वे क्या है? सेकंड वे है कि भाई ये कैलकुलेट करना हाउ मच टाइम्स, हाउ मच टाइम्स। ये सारी चीजें आप लिखते रहो जब भी ऐसी चीजों पर मैं बताता हूं ना आपको, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स लिख देता हूं मैं, हाउ मेनी टाइम्स द वैल्यूज बिकम, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू कितने टाइम हो जाती है, दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका है, अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूं। और ये अपने शांति से हर एक चीज को समझना है, समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना है, ठीक है। और आराम से बेसिक से कितना भी बेसिक लगे, बोरिंग लगे, देखते रहना है। अदरवाइज मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूं कि बोरिंग ना रहे, लेकिन मेरा मेन मकसद ये नहीं है बोरिंग ना रहे। मेन मकसद है कि भी सिलेक्शन की तरफ बढ़े। बस जो ये तैयारी वाला फेज है आपका, इसको जल्दी से खत्म करें। मैं ये चाहता हूं स्टूडेंट इस फेज में ज्यादा रहे ही ना, 5-6 महीने रहे, तैयारी करे, जॉब पकड़े और अपनी जिंदगी को आगे शुरू करे। बस सिंपल सी बात है। इसको बिना वजह ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना किया जाए, उतना हवा क्रिएट ना किया जाए। अब तीसरा है कि ये 20% चेंज है, ये 30% चेंज है, इनका एक फॉर्मूला भी डेवलप किया जा सकता है। अगर हम चलेंगे तो जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा 100 प्लस ए, मान लो स्टार्टिंग में A% चेंज हो रहा है और बाद में 20% चेंज हो रहा है, तो 100 प्लस ए ओवर 100 इंटू 100 प्लस बी ओवर 100, इस चीज का यूज करके आप वो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो खुद निकालिएगा, ठीक है। तो जो मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं, तो मान लो पहले A% चेंज हो और बाद में B% चेंज हो, तो जो नेट चेंज है वो ऐसे बताया जा सकता है A प्लस बी प्लस A इंटू बी अपॉन 100। ये नेट चेंज बता देगा आपको, नेट परसेंटेज कितना बदलाव आया। तो एक बार देख लेते हैं यहां पर फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। तो A की जगह है 20, और बिकॉज ये इंक्रीमेंट है ना, इंक्रीमेंट मतलब कि ये बढ़ोतरी है, अगर बढ़ोतरी है इसलिए ये प्लस है। अगर ये घट रहा होता तो मैं माइनस कर देता, प्लस फिर बाद में 30%, और फिर बाद में 20 इंटू 30 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी यहां पर दोनों, तो 20 और 30 50%, और उसके बाद 3 दूनी 6%, तो ओवरऑल ये कितना आ गया 56%। क्लियर है? तो ये 3 बेस्ट मेथड्स हैं, और कौन सा क्वेश्चन आप डील कर रहे हो उसके ऊपर बेस्ड हम ये मेथड लगाएंगे। लेकिन अभी रिलैक्स चिल होकर आगे ऐसी ही मजेदार स्लाइड्स आपके सामने आने वाली हैं, तो बस आराम से मेंटली बिना लिखे कोशिश कीजिएगा, हर एक बार पॉज करके आप उनका आंसर दें, ठीक है। तो चलो भी आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये बताओ, तो अगर मैं पहले मेथड से बताऊं तो ये 100 है। मैं उम्मीद करता हूं जब भी मैं बताऊंगा उससे पहले आप कर चुके हो खुद। ये 100 है, 20% बढ़ाया तो 120 हो गया, 40% मतलब कि 12 चौके 48, 48, तो ये हो गया 168। तो भाई पहला मेथड, जब हम इस वैल्यू को 100 अज्यूम कर लें तो हमें पता लग गया 100 से 68 हो गई, तो 68%। अगर मैं दूसरा मेथड आपको बताऊं, 20% बढ़ने का मतलब है, या तो मैं 12/10 लिख लूं या 6/5 लिख लूं, एक ही बात है, कैसे भी कर लो वही बात आनी है। 14/10 लिख लूं तो यहां पर ऊपर क्या हो जाएगा 168, 14 इंटू 12 168 बटे 100, 100 से 168, तो दूसरे मेथड से भी 68% आ गई, ठीक है। अदरवाइज अगर हम नीचे 7/5 करते हैं 40% की जगह, तो 7 छिके 42, 5 5 25, तो 25 पर ये कितना बढ़ गया, 25 पर 17 बढ़ गया। लेकिन 25 पर हमने नहीं देखना ना, हमने देखना है 100 पर। 100 तो 25 का 4 गुना होता है, तो 100 पर 68 बढ़ जाता है, 68%। ऐसे हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा आपको कि 14 और 12 को इजीली कैसे मल्टीप्लाई करना है। देखो यहां पर इसको हमने अज्यूम करना है, ये जो 1 है ना, ये आपको जो 1 दिख रहा है, ये जो 1 है ये एक्चुअल में 1 नहीं है, ये 10 है। तो इस पूरे 14 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। 14 1 जा 14, 14 एकम 14, लेकिन 140 सोचना है बिकॉज ये टेंस प्लेस पर है। और ये जो 2 है 14 दूनी 28, तो 140 और 28 168, ऐसे डायरेक्टली आपको स्ट्राइक कर जाएगा। अगर 14 इंटू 15 करना है तो देखो इस 15 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 15 एकम 15, 150, 15 चौके 60, 150 और 60 210,
ठीक है, तो कुछ ये आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली उसके बाद आपको ये सारे आप मेंटली कर पाओगे। अब अगला मेथड है कि भाई फॉर्मूला लगाना। तो फॉर्मूला लगाना मतलब कि 20 प्लस 40 प्लस 20 इंटू 40 मेरे को पता है 8 आएगा, 800/100 इतना तो हम दिमाग में देख ही सकते हैं। 40 और 20 60 और 8 68, तो तीसरे मेथड से भी 68 आया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये एक बार ट्राई करो। तो फिर से वही मेथड, स्टार्टिंग में 100 था, 100 से 30% बढ़ गया मतलब 130 हो गया, उसके बाद 20% घट गया, तो भाई इसका 20% है 26, 130 में से 26 गया 104, तो पहले जो वैल्यू 100 थी अब वो हो गई 104। ठीक है, इसका 20% यहां पर घटाया गया है, यहां पर 30% जोड़ा गया था, तो मतलब कि कुल मिलाकर 4% बढ़ गई वैल्यू। अगर मैं दूसरे मेथड से देखूं तो 13/10, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा बस करता रहूंगा, ये हो गया 4/5, या फिर ऐसे केसेस के अंदर मैं इसको 8/10 ही कर लेता हूं, तो 13 8 104/100, तो 100 से 104 हो गया। अदरवाइज यहां पर मैं तो फ्रैक्शंस के अंदर कर रहा हूं, हम डेसिमल के अंदर भी सोच सकते हैं। 30% बढ़ने का मतलब होता है 1.3, ये डेसिमल के अंदर भी हम सोच सकते हैं 1.3, और 20% घटने का मतलब है 0.8, यही 8/10 को 0.8 लिख दिया, 13/10 को 1.3 लिख दिया, तो 13 8 104 और 2 के बाद पॉइंट, तो पता लग रहा है 4% ज्यादा है। अगर 1.04 है तो 4% ज्यादा है, 1.25 है तो 25% ज्यादा है, 1 पॉइंट के बाद जो भी है, 1.32 है तो 32% ज्यादा है, एंड सो ऑन। अगर तीसरा मेथड अगर हम यहां पर लगाएं फॉर्मूले वाला, तो 30, लेकिन आगे क्या होगा -20, और यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट होता है ना, इन दोनों का, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव ही होएगा प्रोडक्ट। तो ये 30 है, ये 20 है और नीचे 100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो यहां पर 30 और 20 से तो आया हमारे दिमाग में 10 और आगे माइनस का 6, तो ओवरऑल हमें 4 मिला, तो ये 4 पॉजिटिव का मिला है, इसका मतलब 4% का इंक्रीमेंट हुआ है, 4% की बढ़ोतरी हुई है। यहां पर ये और प्रैक्टिस करो भाई। अब यहां पर मैं हर एक चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा आपको उत्तर बता देता हूं मैं इसका। 1.5 इंटू 0.8, 15 8 120, तो 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, देन अब देखिए, जरूरी नहीं है कि हर एक बार वैल्यू बढ़ेगी, यहां पर ये घट रही है तो भी हम तीनों चीजें लगा सकते हैं कि मान लो स्टार्टिंग में वैल्यू 100 थी, तो कुल मिलाकर मैं बढ़ने घटने पर डील नहीं कर रहा, मैं डील कर रहा हूं परसेंटेज चेंज पर, चाहे कुछ भी परसेंटेज चेंज हो। पहले वैल्यू 100 थी तो 30% घट के 70 हो गई, यहां पे 30% घटा, और यहां पर इसका 20%, इसका 10% है 7, 70 का 10% 7 है, तो 20% 14 हो गया, 70 में से 14 गए तो ये हो गई भी 56, तो 100 से 56 हो गई वैल्यू, मतलब कि ओवरऑल 44% कम हो गई। ठीक है, अदरवाइज दूसरे वे से भी अगर हम करते तो 0.7 इंटू 0.8, 0.56 हो गई, मतलब कि 100 से 56 हो गई, तो 44% कम हो गई। अगर दूसरे वे से भी करते तो -30 -20, दोनों माइनस हैं तो माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर उस फॉर्मूले से करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया भाई -50 और यहां पर आ गया +6, तो -44%, मतलब कि 44% डिक्रीमेंट। तो भाई ये एक बार ट्राई कीजिए, इसमें नया क्या है, इसमें जस्ट मैंने फ्रैक्शंस को इन्वॉल्व किया है। तो देखो यहां पर भी हम 100 अज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन हम तो वो मेथड यूज करेंगे ना जिसके अंदर कैलकुलेशन कम होगी, तो 100 अज्यूम वाला नहीं करेंगे। ये यहां पर 116.66% हो जाएगा, फिर इतने परसेंट बढ़ाएंगे। तो जब भी ये इस टाइप वाली परसेंटेज आती है, ये मैंने बताया तो है आपको कि भाई फ्रैक्शंस में इनको डील करते हैं तो मजा आता है, तो सबसे शॉर्टेस्ट वे होता है, तो यहां पर ना ही हम फॉर्मूले से डील करने वाले। ठीक है, तो 16.66% बढ़ना मतलब कि 7/6 गुना हो जाना, 28.56 बढ़ना ये होता है भाई 14 दूनी 28, 2/7, तो मतलब कि 9/7 हो जाना, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3/2, मतलब कि 2 पर 1 बढ़ गई वैल्यू, 2 पर 1, तो 50% बढ़ गई। ओवरऑल जो नेट चेंज है वो 50% ज्यादा होने का है। अब अगला क्वेश्चन ये करो भाई एक बार, तो यहां पर 4/3 और यहां से हमें क्या मिलेगा 5/6, तो 2 3, तो ऊपर क्या हो गया 5 दूनी 10, नीचे क्या हो गया 3 3 9, तो 9 पर 1 बढ़ गई वैल्यू, मतलब इन दो चेंजेस के बाद ज्यादा हो गई है, तो 9 पर 1, 1/9 मतलब 11.11% का इंक्रीमेंट यहां पर आया। अब देखो यहां पर भी हम 100 अज्यूम कर सकते हैं। मैं कुछ चीजें ये चाहता हूं आप रोक, क्योंकि बोरिंग हो तो भी आप रोक रोक के क्यों करो, क्योंकि
आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे जब हम बेसिक्स के अंदर घुसते हैं ना, जब कोई भी टीचर बेसिक्स के अंदर घुसता है और किसी भी टफ क्वेश्चन को, एक मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स मशीन है, एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर कंप्यूटर कैसे बना? एक कंप्यूटर कंप्यूटर तब बना जब बहुत सारी सिंपल चीजें मिल गई और अपना सिंपल सिंपल काम करने लगी और आपस में एक दूसरे से बतलाने लगी, ठीक है, तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज बन गई। तो एक कॉम्प्लेक्स चीज कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, बहुत सारी सिंपल चीजें होती हैं, सिंपल प्लस सिंपल प्लस सिंपल प्लस सिंपल इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। तो हमने तो भाई बेसिक्स को उधेड़ के रख देना है, फिर देखते हैं कैसा क्वेश्चन एग्जामिनर देगा। और अपनी तो स्टार्टिंग से यही स्ट्रेटेजी रही है और कोई किसी भी एग्जाम किसी भी क्वेश्चन ने तंग नहीं किया है। तो देखो देखते हैं यहाँ पर, तो 100 अज्यूम किया तो ये 102 हो गया। अब इसका 102 को 2% बढ़ाना है, इसका 1% कितना है? 1% है 1.02, तो इसका 2% कितना होगा? 2% हो जाएगा 2.04। तो अब ये कितना हो गया? इसमें 2.04 जोड़ेंगे 104.04, तो 100 से 104.04 हो गया। तो वैसे भी ये पॉइंट्स में आने लगा ना, हमने क्या किया, यहां पर वैल्यू एज्यूम करके देखा, आंसर तक तो हम पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। 100 से 104.04 हो गया, मतलब 4.04% का इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन फिर भी अब मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा, अगर आप इसको ऐसे डील करोगे कि 102/100 और 102/100, तो वहां पर वैसे तो चलो 100 के आसपास है 102, मैंने वैदिक मैथ के अंदर आपको जो यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ी हैं उसके अंदर वैदिक मैथ के अंदर मैंने आपको बता रखा है कैसे इन चीजों का स्क्वायर करना है। लेकिन फिर भी अगर यहां पर मतलब ये चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं नॉर्मल से, ईज से, वैसे तो ये ईज में ही हो जाती है, मैं तो ईज से कर लेता हूं, ठीक है। और अगर आप भी, मैं कोई स्पेशल केस तो हूं नहीं, अगर आप भी वैदिक मैथ की वो चीजें जानते हैं आप भी इजीली कर लेंगे। लेकिन यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर यहीं पर हम फॉर्मूला अप्लाई करें, मतलब जब ये परसेंटेज चेंजेस छोटे छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे, तो उस वक्त ये फॉर्मूला है, ये कोई टेंशन आने ही नहीं देता। 2+2 इंटू 2/100, तो 2 और 2 4, और ये क्या हो गया, ये है 4/100, तो 4/100 का क्या मतलब है 0.04, तो 4.04। तो बस, मतलब जब भी ये वैल्यू छोटे छोटे हो तो फॉर्मूला बड़े इजीली बड़े प्यार से इनको हैंडल करता है। तो उस वक्त कंसीडर किया करो कि आप फॉर्मूले को यूज कर लो, ठीक है, टेंशन लेनी ही नहीं है। हाँ, जैसे वैल्यू है 1% बढ़ी, फिर से 1% बढ़ी, तो दिमाग में आप कर पाए ना अभी 1+1 इंटू 1/100, तो 2.01 आ गया आंसर। अब ये लो भाई, अब ये बढ़ गया फिर घट गया। अब यहां पर ये मैंने एक स्पेशल केस लिया है और इसको मैं चाहूंगा कि आप फॉर्मूले से करें। आप वैसे तो ये कर सकते हो इजीली, यहां पर ये लेने का कोई तुक ही नहीं बनता, अब तक इतनी चीजें मैं आपको समझा चुका, लेकिन इसको एक बार फॉर्मूले से करो। एक वैल्यू 20% बढ़ गई और फिर 20% कम हो गई, तो 20% बढ़ गई मतलब कि +20, 20% घट गई मतलब कि -20, और यहां पर एक प्लस है एक माइनस है, तो ओवरऑल माइनस होगा, तो 20 इंटू 20/100। तो भाई बिकॉज जो इंक्रीज होना और जो डिक्रीज होना, जो बढ़ना और घटना परसेंटेज में सेम है, तो ये स्टार्टिंग वाले तो कट ही जाएंगे, और बिकॉज स्टार्टिंग वाले कट गए और यहां पर हमेशा एक प्लस एक माइनस है, एक बढ़ेगा और घटेगा तो प्लस माइनस होगा, ठीक है, तो यहां पर माइनस ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा -4, मतलब कि 4% कम हो जाएगी वैल्यू, अगर पहले 20% बढ़े और फिर 20% कम हो। तो यहां पर मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूं कि अगर कोई वैल्यू पहले a% बढ़े और फिर a% घटे, a% बढ़ना मतलब +a%, घटना मतलब -a, और आगे क्या होगा, माइनस का होगा a इंटू a/100, तो ये उसका नेट चेंज आएगा, तो इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, तो हमेशा माइनस रहेगा यहां पर, और कितना का माइनस रहेगा, a²/100, ये माइनस में रहेगा हमेशा। तो अगर कोई वैल्यू सेम परसेंट बढ़े और उतने ही परसेंट घटे, तो हमेशा वो वैल्यू ओवरऑल घटेगी, और कितने परसेंट घटेगी, a²/100% घटेगी, a²/100%। मतलब कि यहां पर हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि वैल्यू 20² इंटू 20/100, मतलब कि वैल्यू 4% घटेगी। और एक और बात, ये जरूरी नहीं है कि वैल्यू पहले बढ़ेगी बाद में घटेगी, वैल्यू पहले घट सकती है और बाद में बढ़ सकती है, बात वही है। जितने भी मैंने अब तक आपको ये चेंजेस बताए हैं, अगर इन चेंजेस के ऑर्डर में कोई चेंज आ जाए, कोई चेंज पहले होए कोई चेंज बाद में होए, तो उससे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा।
क्लियर है, कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो चलिए भाई, अब आपको ये चीज समझ में आ गई, अगर सेम परसेंट इंक्रीमेंट हो सेम परसेंट डिक्रीमेंट हो तो हमेशा कम ही होगी वैल्यू, और कम क्यों होगी ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो ध्यान दो कि पहले ये पीली वाली वैल्यू थी तो 20% बढ़ा, 20% किसका बढ़ा, ये 20% है 20% ऑफ पीली वैल्यू, पीली वैल्यू का 20% बढ़ के हरी वाली वैल्यू होगी। लेकिन यहां पर जो 20% घटा है ये 20% ऑफ हरी वैल्यू, हरी वैल्यू का, हरी संख्या का 20% घटा है। तो मेरे को ये बताओ पीली संख्या बड़ी थी या हरी संख्या बड़ी थी? हरी संख्या बड़ी थी भाई, हरी संख्या बड़ी थी ना। तो जो बढ़ा था वो तो छोटी संख्या का बढ़ा था, पीली छोटी थी, छोटी संख्या का 20% बढ़ा, लेकिन हरी का 20% कम हो गया। तो जब ये कम होने पर बात आई तो नुकसान ज्यादा हो गया, मतलब पहले जहां से हमने शुरू किया था वहां से भी पीछे चले गए हम, ठीक है। तो ओवरऑल लॉस ही होगा। अब ये करो एक बात, तो सिंपल 30% बढ़ी 30% घटी, मतलब 30 इंटू 30/100 9% का लॉस होएगा। अब 25% बढ़ी 25% घटी, मतलब 25 इंटू 25/100, तो 25 इंटू 25 625, तो 6.25% का लॉस होगा, ठीक है। यही सिंपल सी बातें हैं। हाँ, अब यहां पर तो मैंने सिर्फ आपको 2% चेंजेस बताए थे। 2% चेंजेस का क्या मतलब है कि 25% बढ़ी 25% घटी, या फिर 30% बढ़ी और 20% बढ़ी, मतलब सिर्फ 2% चेंजेस। ये 3 चेंजेस भी हो सकते हैं इन 2 के बजाय, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे मेथड में तो कोई फर्क आएगा ही नहीं। आप उन सबको डील कर सकते हो अगर ज्यादा और ज्यादा चेंजेस हो तो भी। तो देखो आप कैसे डील कर सकते हो, पॉज करके एक बार सोल्व कीजिएगा, फिर सवालों की बरसात करता हूं मैं आपको, ठीक है। तो भाई 20% बढ़ी तो तीनों मेथड यहां पर लग जाएंगे। पहले मैंने 100 अज्यूम कर लिया, फिर इसको 20% बढ़ा दिया, तो ये हो गया 120। अब 120 का 20% होता है 24, तो ये हो गया भाई 144। 144 का 20% होता है 28.8, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 172.8। तो ओवरऑल कितना बढ़ गया, 100 से 172.8 हो गया, मतलब 72.8% ओवरऑल बढ़ गया। तीनों मेथड लगेंगे इस पे। अब दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि भाई कितने गुना वाला, तो कितने गुना वाला भी आप इजीली यूज कर सकते हैं इन सबको मर्ज करके, और सबसे बेस्ट वही है ज्यादातर केसेस में। वो कभी भी मार नहीं खाता, बहुत रेयर है कि वो मार खाएगा, ठीक है। मार खाने का मतलब ये नहीं है कि उससे नहीं होगा, ये नहीं बोल रहा, हर एक मेथड से हमेशा आंसर निकलेगा। मार खाने का मतलब मैं बोल रहा हूं कि कभी कोई मेथड ज्यादा कैलकुलेटिव होता है, कोई जो अप्रोच है, कोई अप्रोच कम कैलकुलेटिव हो जाती है, और हमने तो टाइम बचाना होता है, तो कम कैलकुलेटिव अप्रोच से करते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो सॉल्यूशन तो किसी भी वे से निकाल ही सकते हैं। तो देखो 20% बढ़ना मतलब 6/5 होना, 20% बढ़ना मतलब 6/5 होना, 20% बढ़ना मतलब 6/5 होना, ठीक है। तो नीचे क्या आ गया 5 5 5 दैट इज 125, और ऊपर आ गया 216। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, तो मतलब कि कितने की बढ़ोतरी हुई। अगर ये 225 होता तो 100 की बढ़ोतरी होती, लेकिन ये 225 होने से 9 कम है, तो 100 में से 9 गए 91, 91 इंक्रीज हो गया। तो 91 इंक्रीज हो गया 125 पे, तो 91 125 पे कितने परसेंट है ऐसे मैं देख लेता हूं, ठीक है। 25 चौके 25 5 4 एकम 4 4 9 36, 5 5 7 35, 5 दूनी 14, 4 बटे 8, तो 4 बटे 5 सॉरी 72.8% बढ़ गए। तो ये तो मैंने मल्टीप्लाई वाले वे से कर लिया। अभी 6/5 की जगह आप 1.2 1.2 1.2 करो, ठीक है, बिकॉज 12 का क्यूब याद करने के लिए मैंने आपको बोला है 1728, 12 का क्यूब याद करने के लिए बोला है ना मैंने। और 20% इंक्रीमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 3 के बाद पॉइंट आएगा, और जब ये 3 के बाद पॉइंट आएगा, अब यहां पर भी एक बार ध्यान से सुनना इस बात को, इन चीजों को कैसे डील करना है वो भी देखो। कि 3 के बाद पॉइंट आने का मतलब है कि नीचे 3 जीरो होंगी, ठीक है। लेकिन जब हम परसेंटेज से डील करते हैं तो हमें तो सिर्फ 2 जीरो चाहिए, हमें तो सिर्फ 100 चाहिए, तो एक जीरो को हटा दो, और जब भी हम जीरो को हटाते हैं तो ऊपर पॉइंट लगता है ना, जितनी जीरो हटाओगे उतने के बाद। तो मतलब पहले वैल्यू 100 थी और अब वैल्यू हो गई है 172.8, तो 72.8% हो गई। 100 पर जितने भी बढ़ेगी उतनी बड़ी मानी जाएगी। तो ये तो मैंने बता दिया आपको कितने गुणा वाला मेथड, ठीक है। इसके अलावा अगला जो मेथड था वो क्या था, फॉर्मूले वाला। तो फॉर्मूले में भी कर सकते हैं। फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, फॉर्मूले का मतलब होता है कि 20% बढ़ना और 20% बढ़ना को
ऐसे कंबाइन कर देगा, वो आपको बता देगा। तो अब तक तो फॉर्मूला आप मेंटली कर सकते हो ना, 20 + 20 40, 20 × 20 / 100 तो 4। तो इन दोनों चेंजेस को अगर मैं एक चेंज के रूप में आपको बताऊं तो वो होगा 44%। मतलब किसी संख्या को 20% बढ़ाना और फिर से 20% बढ़ाना, उसकी जगह सिर्फ एक बार 44% बढ़ा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला 3 के लिए भी बनाया जा सकता है, 4 के लिए भी बनाया जा सकता है, और कोई बड़ी डील नहीं है ऐसे फॉर्मूला बनाना, लेकिन मैं वो बिल्कुल भी आपको नहीं रटवाना चाहूंगा, ठीक है, उसका इतना यूज होता ही नहीं। उससे अच्छा आप 2 वाले को डील कर लो, इनको फिर से मर्ज कर दो, ये ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो 44 और 20, तो 44 एंड 20 ये हो जाएगा 64, प्लस आगे आप इसको दिमाग में सोच सकते हो, 44 × 20 / 100, 20 × 5 100, 5 से इसको काटेंगे तो 8.8 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा 72.8%। क्लियर है? तो तीनों वे से हम इसको कर सकते हैं। अब एक बार इसे देखिएगा, और सारे बढ़ने जरूरी नहीं है, बड़े घटे कुछ भी हो, अब आपको मल्टीपल परसेंटेज चेंजेस एक वे में, बेस्ट वे में कंबाइन करने आने चाहिए। तो इन दोनों को देखकर तो मुझे सीधा सीधा पता लग गया -4, 4% घटना, 20% बढ़ना, 20% घटना, और इस -4 और इसको देखकर 20 और -4 कितना होगा 16, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो माइनस ही होएगा। तो 4 × 20 / 100, तो 20 पंजे, तो 4/5 क्या होता है 0.8, 16 - 0.8 तो कितना हो जाएगा 15.2% का इंक्रीमेंट। क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब ये भी एक बार करो, ये भी कई सारे चेंजेस है, लेकिन यहां पर जो चेंजेस हैं वो किस में है, वो फ्रैक्शंस में है। आपको प्रैक्टिस करा करा के चंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो 44.44% इंक्रीज होना, मतलब कि 4/9 इंक्रीज होना, तो 13/9 हो जाना, ठीक है। यहां पर कितना हो गया भाई, यहां पर 14 का टेबल होता है ना 7 वाले में, तो 14 3 42, तो ऊपर 3 आएगा, 3/7, 3/7 घटना, 7 पर से 3 घट जाना, मतलब कि 4/7 हो जाना। देन 1/8 बढ़ जाना, मतलब कि 9/8 हो जाना। चलिए अब इनको डील कर लेते हैं। 9 9 4 2 सा, तो यहां पर कितना हो गया 13, और 7 दूनी 14। तो पहले वैल्यू 14 थी, लेकिन अब 1 घट गई, 14 पे 1 घट गई इन सारे चेंजेस के बाद, तो 1 घट गई 14 पर। तो मैंने आपको बताया था ना, जब भी नीचे 7 है तो 14 का टेबल आता है, 14 का टेबल और आगे डबल होता है। जब भी नीचे 14 होगा, 14 होगा, तो 7 का टेबल आएगा, और ये 1 ही है, तो 7 एकम 7 और 7 का डबल 14, तो 7.14% घट गई वैल्यू, ठीक है। तो चलिए भैया अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड। तो यहां पर अब एग्जामिनर वही बातें आपको कैसे बताएगा, इफ द प्राइस ऑफ ए बुक इज फर्स्ट इंक्रीज, तो मान लो बुक का प्राइस इतना है, पहले वो बढ़ गया 25%, ठीक है, और इतना हो गया, ज्यादा हो गया, एंड देन इंक्रीज बाय 20%, फिर से 20% बढ़ गया, ठीक है। और अब वो पूछ रहा है द नेट चेंज इन प्राइस ऑफ द बुक विल बी, तो ओवरऑल कितने % का चेंज आया। तो अब ऐसे क्वेश्चंस जब आप पढ़ते हो, आपने पढ़ने हमेशा शांति से हैं, लेकिन पढ़ते ही कुछ सेकंड्स के अंदर आपने जवाब दे देना है, ठीक है। या तो आप नोटबुक पर सीधा ये लिखना स्टार्ट कर दो, 25% बढ़ गया मतलब 5/4, और हमने हड़बड़ा के जवाब नहीं देना है। जिन क्वेश्चंस का आंसर हमें आता है उनका अगर हड़बड़ा के जवाब देंगे तो बिना वजह गलत भी करने के चांसेस होंगे, और जो चीजें हम डिजर्व करते थे बिना वजह वो मिस कर देंगे। और 20% बढ़ना मतलब कि 6/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो मतलब 2 बढ़ी है चीज। हमेशा ऐसे परफेक्ट में काटता भी नहीं, मेरे को तो 3/2 50% इंक्रीज दिख रहा है, ठीक है। 2 बढ़ी है 4 पे, मतलब कि 50% बढ़ गई, ठीक है। सीधा बस आपने ये करना है। तो यहां पर 50% इंक्रीमेंट का कोई आंसर नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूं, यहां पर ये इंक्रीज है ना, दोनों इंक्रीज है, तो यहां पर इसको 50 बना लेते हैं, कोई बात नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? या फिर इसको दूसरे वे से हम कर सकते थे, 25 और 20 को जोड़ें, 25 और 20 कितना हो गया 45, प्लस 25 × 20/100, ये भी आप दिमाग में कर सकते थे, 25 के 100, 4 5 20, 45 और 5 50, ठीक है। किसी भी वे में आप कर सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू हैवी ईटिंग द वेट ऑफ शिल्पा, तो शिल्पा का कुछ वेट है वो पहले 10% बढ़ गया, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, एंड बाय 20% इन द नेक्स्ट मंथ। फिर भी देखो खाना सोडा नहीं, तो फिर उसका वेट फिर से 20% बढ़ गया। तो 10% बढ़ना मतलब 1.1, इंटू 20% बढ़ना मतलब 1.2, तो 11 × 12 132, 1.32, तो 100 से 132 हो गया, मतलब 32% बढ़ गया,
ठीक है, तो तीनों चीजें हैं, हम 100 अज्यूम भी कर सकते हैं। सेकंड क्या है, कितने गुना, कितने गुना, तो मैं आपको ये बोलूंगा कितने गुना को प्रायोरिटी पर रखना, और तीसरा क्या है, फॉर्मूला वो। ठीक है, तो कितने गुना हुई चीज, इसको प्रायोरिटी पर रखना आप। क्यों, बिकॉज ये वाली अंडरस्टैंडिंग कई चैप्टर्स के अंदर थोड़ी और डेप्थ में अगर आपको आती हो तो काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो इनको भी याद तो रखना ही है, लेकिन कितने गुना को थोड़ी प्रायोरिटी पर रखना। क्लियर है मेरे भाई। अब अगला करते हैं, ए मैन्स वेजेस वर डिक्रीज्ड बाय 30%, तो 30% कम हो गई। एंड द रिड्यूस्ड, तो 30% कम होना मतलब कि 0.7 70% हो जाना, 30% कम होना। ठीक है, एंड अगेन द रिड्यूस्ड वेजेस वर इंक्रीज्ड बाय 50%, तो 50% इंक्रीज होना मतलब कि 1.5 गुना होना, 150 बटे 100, तो 15 7 105, तो सीधा सीधा आपको फिर नजर आ जाएगा कि 100 से 105 हो गई, मतलब 5% बढ़ गई। तो यहां पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, उसने कितना प्रतिशत खो दिया, तो यहां पर उसने कुछ भी परसेंट खोआ नहीं, बिकॉज यहां पर उसकी नेट वेजेस बढ़ी है। ठीक है, तो हिज परसेंटेज चेंज या फिर परसेंटेज चेंज इन हिज वेजेस इज, उसकी तनख्वाह में कितने प्रतिशत का बदलाव आया, 5% का बदलाव आया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इफ द प्राइस ऑफ ए फैन फर्स्ट डिक्रीज, पहले 25% डिक्रीज हो गया, तो 25% कोई भी चीज कम होती है तो 3/4 गुना हो जाती है, 25% कम होना। ठीक है, एंड देन इंक्रीज बाय 20%, 20% बढ़ती है तो 6/5 गुना हो जाती है। द नेट चेंज, तो नेट चेंज क्या हो गया भाई, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 9/10, मतलब पहले 10 था अब 9 हो गया, एक कम हो गया 10 पर, 10% कम हो गया भाई नेट पंखे की कीमत। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ ए एसएससी एस्पिरेंट, ऑफ ए नहीं आएगा। ठीक है, ए क्यों आएगा, एसएससी एस्पिरेंट्स है ना, स्ट्रेंथ। द स्ट्रेंथ ऑफ एसएससी एस्पिरेंट्स इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस एवरी ऑल्टरनेट ईयर, मतलब एसएससी के जो एस्पिरेंट हैं वो एक साल तो बढ़ते हैं, अगले साल फिर घट जाते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर घट जाते हैं, एवरी ऑल्टरनेट ईयर, हर एक ऑल्टरनेट साल में ऐसे होता है। It starts with increase by 20% and thereafter the percentage of increase and decrease is same। ये 20% के इंक्रीज से स्टार्ट हुई कि पहले जो उनकी स्ट्रेंथ थी एसएससी के एस्पिरेंट की वो 20% बढ़ी, उसके बाद क्या हुआ, जो परसेंटेज का इंक्रीज और डिक्रीज था वो सेम रहा, और इन्होंने क्या बताया था, एक साल बढ़ेगा एक साल घटेगा, मतलब पहले 20% बढ़ी, फिर 20% घटी, फिर 20% बढ़ी और फिर 20% घटी, ऐसा चलता रहा। और आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये अभी तक मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, अब से मैं ये बनाऊंगा भी जब जरूरत नहीं होगी, बिना वजह आपको आदत ना पड़ जाए, इनकी जरूरत नहीं है बस। हाँ, तो 20% बढ़ी घटी हमें ये तो पता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसएससी एस्पिरेंट इन 2000 एज कंपेयर टू 1996, ये बोल रहे हैं कि 1996 के कंपैरिजन में 2000 में उनकी स्ट्रेंथ क्या हुई। तो हमें ये तो पता है 4 साल का गैप है, तो 4 बार चेंज आया होगा, एक बार स्ट्रेंथ 20% बढ़ी होगी, फिर 20% घटी होगी, फिर 20% बढ़ी होगी, फिर 20% घटी होगी। तो जैसा कि उस फॉर्मूले से आपको इजीली पता है, या फिर ये चीज तो आपको याद ही है कि सेम परसेंट बढ़े सेम परसेंट घटे, तो ओवरऑल घटेगी, और कितनी घटेगी, a²/100%, तो मतलब कि 4% लेस हो गई। ये जो 20% बढ़ना और घटना, इन दोनों का चेंज मैंने नीचे लिख दिया, और इन दोनों का चेंज भी मैंने लिख दिया कि इन दोनों का जो चेंज है उसका मतलब 4% घटी होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों के ऊपर फिर से वो फॉर्मूला लगा दूंगा। तो अब ये दिमाग में आप लगा सकते हो, -4 और माइनस तो पॉजिटिव होएगा, +4 × 4/100, तो -4 -8 प्लस वो क्या है 0.16, तो अब 8 में से 0.16 घटाएंगे तो -7.84। ठीक है, तो -7.84, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। क्लियर है, समझ में आ गया। 7.84 होएगा, 7.4 नहीं होएगा। ये वैसे तो मैं ऑप्शन देना चाह रहा था जब मैं इक्वेशन के ऑप्शन बना रहा था, तो वैसे ही 8 मिस हो गया, तो उस केस में अब क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक, तो बस अब इस अंडरस्टैंडिंग को आप बनाए रखिएगा, और तुरंत इसी के बाद जो आपका अगला वीडियो लेक्चर है वो देख लीजिएगा, बिकॉज इसी कंसेप्ट पे वो बेस्ड है। ठीक है, इससे कुछ अलग नहीं है, उसमें मिलते हैं।